दोस्तों, तीसरे वनडे महज एक वनडे मुकाबला नहीं था। ये थी आन बान की जंग, जहां पहले भारत ने अपनी गेंदबाजी से कीवी शेरों को पिंजरे में कैद किया, फिर न्यूजीलैंड ने ऐसा पलटवार किया जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। और अंत में जो हुआ वो शायद क्रिकेट के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। विराट कोहली का वो जुनून, हर्षित राणा का वो अप्रत्याशित साहस और 41 रनों का वो फासला जिसने करोड़ों दिल तोड़ दिए। आज हम आपको उसी दिन, उसी मैदान और उसी रोमांचक सफर पर वापस ले चलेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोपहर का समय, सूरज ठीक सिर पर चमक रहा था और पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग लग रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस का सिक्का अपने नाम किया। आमतौर पर यहाँ टीमें चेज करना पसंद करती हैं और शुभमन गिल ने भी वही किया। फैसला था पहले गेंदबाजी का। उनका मकसद साफ था, शुरुआत में नमी का फायदा उठाओ और न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोको। गेंदबाजी की कमान संभाली अर्शदीप सिंह ने। हवा में हल्की स्विंग थी और अर्शदीप इसका भरपूर फायदा उठाना जानते थे। पहले ओवर में कीवी ओपनर डेवन कॉनवे ने एक चौका जड़कर अपने इरादे दिखाए, लेकिन कहानी तो दूसरे छोर पर लिखी जानी थी। ओवर की चौथी गेंद अर्शदीप ने एक ऐसी जादुई डिलीवरी फेंकी जो पड़कर बाहर की तरफ निकली। हेनरी निकल्स, जो अभी क्रीज पर सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे, अपना बल्ला अड़ा बैठे। गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया और सीधे गिल्लियों से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। निकल्स 0 पर पवेलियन लौटे। भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी और स्टेडियम में शोर शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। दूसरे ओवर में गेंद थामी रफ्तार के सौदागर हर्षित राणा ने। राणा, जिनकी गति और उछाल अक्सर बल्लेबाजों को असहज करती है, आज एक अलग ही मिशन पर थे। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने डेवन कॉनवे को बैकफुट पर धकेला। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गई। कल्पना कीजिए दोस्तों, स्कोरबोर्ड पर रन थे मात्र 6 और न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन में बैठे थे। कॉनवे 5 रन, निकल्स 0 रन। ऐसा लग रहा था कि आज कीवी टीम 100-150 के अंदर सिमट जाएगी। भारतीय शेर शिकार के लिए तैयार थे। 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तनाव था। क्रीज पर आए विल यंग और उनके साथ थे न्यूजीलैंड के मिस्टर डिपेंडेबल डैरिल मिचेल। विल यंग ने आते ही ये जता दिया कि वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने हर्षित राणा के अगले ही ओवर में 2 करारे चौके जड़े। ऐसा लगा कि वो काउंटर अटैक करने के मूड में है। अर्शदीप को भी उन्होंने नहीं बख्शा। विल यंग खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने हर्षित राणा को एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में अति आत्मविश्वास अक्सर ले डूबता है। 13वां ओवर चल रहा था। हर्षित राणा ने एक चालाकी भरी गेंद फेंकी, थोड़ी बाहर, थोड़ी धीमी। यंग ललचा गए, कट शॉट खेलने गए, लेकिन सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर रविंद्र जडेजा के हाथों में कैच दे बैठे। विल यंग 30 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड का स्कोर था 52 रन पर 3 विकेट। भारत की पकड़ मैच पर बेहद मजबूत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखने वाले थे ग्लेन फिलिप्स। 52 पर 3 विकेट। यहां से मैच का रुख बदलने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी, और वो चमत्कार किया डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने। शुरुआत में दोनों ने संभल कर खेला, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, उन्होंने गियर बदल दिया। 15वें ओवर में कुलदीप यादव अटैक पर आए। इंदौर की पिच पर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद थी, लेकिन मिचेल के इरादे कुछ और थे। 17वें ओवर में जब कुलदीप वापस आए तो मिचेल ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। 83 मीटर का विशाल छक्का। ये शॉट नहीं था, ये एक बयान था कि हम हार नहीं मानेंगे। धूप तेज थी, गर्मी और उमस खिलाड़ियों को परेशान कर रही थी, लेकिन मिचेल और फिलिप्स ने अपनी दौड़ से भारतीय फील्डर्स को थका दिया। या नीतीश रेड्डी की वेरिएशन, मिचेल ने सबको क्लासिक कवर ड्राइव्स का स्वाद चखाया। देखते ही देखते मिचेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी बीच एक ऐसा लम्हा आया जिसने शायद पूरे मैच की तस्वीर बदल दी। खेल का 24वां ओवर। नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी कर रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने एक पुल शॉट खेला। गेंद हवा में काफी ऊंची गई। हर्षित राणा डीप स्क्वायर लेग से दौड़े। उन्होंने पूरी जान लगाकर डाइव लगाई। उंगलियां गेंद तक पहुंची भी, लेकिन अफसोस, गेंद छिटक गई। ग्लेन फिलिप्स को जीवन दान मिल चुका था। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब आप फिलिप्स जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ते हैं तो आप मैच छोड़ देते हैं। उस वक्त पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छूटा हुआ कैच भारत को कितना भारी पड़ने वाला है। कैच छूटने के बाद तो जैसे फिलिप्स और मिचेल के अंदर का राक्षस जाग गया। 25 ओवर के बाद न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह बदल गई। अब सम्मान नहीं, सिर्फ अपमान हो रहा था गेंदबाजों का। 28वें ओवर में फिलिप्स ने अर्शदीप सिंह को सामने की तरफ एक ऐसा छक्का मारा जिसने साइड स्क्रीन को हिलाकर रख दिया। उधर मिचेल ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ अपना पसंदीदा स्वीप शॉट निकाला। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, जो स्टैंड इन कर रहे थे या फील्ड प्लेसमेंट देख रहे थे, परेशान नजर आने लगे। फील्डिंग में बदलाव हो रहे थे, लेकिन गेंद फील्डर्स के ऊपर से निकल रही थी।
30वें ओवर में इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 36वें ओवर में जडेजा की गेंद पर सिंगल लेकर डैरिल मिचेल ने अपना 9वां वनडे शतक पूरा किया। उन्होंने हेलमेट उतारा, बाहें फैलाई और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया। एक क्लासिक पारी जिसने दबाव में टीम को उबारा। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। 40 ओवर के बाद तो जैसे वीडियो गेम चल रहा हो। 41वें ओवर में फिलिप्स ने अर्शदीप की गेंद पर सिंगल लेकर न्यूजीलैंड की 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना शतक ठोक दिया। 83 गेंदों में 100 रन। उन्होंने हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा और दहाड़ लगाई। न्यूजीलैंड 238 के पार जा चुका था और अभी भी डेथ ओवर्स बाकी थे। भारतीय गेंदबाज सिराज, अर्शदीप, हर्षित सब बेबस नजर आ रहे थे। अंततः भारत को राहत मिली 43वें ओवर में। अर्शदीप सिंह की एक कटर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्लेन फिलिप्स 106 रन, 88 गेंदें, 9 चौके, 3 छक्के, केएल राहुल को कैच थमा बैठे। 219 रनों की मैराथन साझेदारी का अंत हुआ। थोड़ी देर बाद 45वें ओवर में सिराज ने मिचेल की 137 रनों की शानदार पारी का अंत किया। कुलदीप ने एक मुश्किल कैच लपका। लगा कि अब रनों की रफ्तार रुकेगी, लेकिन नहीं। अब बारी थी माइकल ब्रेसवेल की। आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के जले पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। 49वें ओवर में हर्षित राणा और 50वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ ब्रेसवेल ने बड़े शॉट्स खेले। आखिरी ओवर में ब्रेसवेल ने डीप स्क्वायर लेग पर एक विशाल छक्का जड़ा। 50 ओवर खत्म हुए। स्कोरबोर्ड पर जो आंकड़ा था उसने भारतीय फैंस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। 337 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब लक्ष्य का पीछा करने भारतीय पारी की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा के साथ पहले ही ओवर में काइल जेमिसन को एक खूबसूरत कवर ड्राइव मारकर रोहित ने बता दिया कि वो किस मूड में है। स्टेडियम में रोहित रोहित के नारे गूंजने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। चौथे ओवर में जैक फोक्स की गेंद पर रोहित शर्मा 11 रन फ्लिक करने गए। टाइमिंग सही नहीं थी और मिड ऑन पर आसान कैच दे बैठे। भारत को पहला झटका लगा। इसके बाद युवा शुभमन गिल अच्छे टच में दिख रहे थे। 2 शानदार चौके में लगाए, लेकिन जेमिसन की उछाल और गति ने उन्हें चकमा दे दिया। एक इन स्विंगर गिल बोल्ड। 18 गेंदों में 23 रन बनाकर गिल पवेलियन लौटे। अब दारोमदार श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर था। लेकिन आज न्यूजीलैंड के गेंदबाज कुछ अलग ही योजना के साथ आए थे। क्रिश्चियन क्लार्क की शॉर्ट बॉल पर अय्यर 3 रन पुल करने गए और कैच आउट हुए। और फिर स्पिनर जेडन लेनॉक्स की फिरकी में केएल राहुल 1 रन फंस गए। स्कोरबोर्ड देखिए दोस्तों, 71 रन पर 4 विकेट। भारत का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। जीत तो दूर, अब शर्मनाक हार से बचने की लड़ाई थी। स्टेडियम में खामोशी ऐसी थी कि आप सुई गिरने की आवाज सुन सके। जब सब उम्मीदें छोड़ चुके थे, तब क्रीज पर खड़ी थी भारत की आखिरी उम्मीद, विराट कोहली, और उनका साथ देने आए युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। कोहली ने अपनी क्लास दिखाई, संभल कर खेला, गैप्स ढूंढे, लेकिन दूसरे छोर पर नीतीश रेड्डी ने तय कर लिया था कि वो दबकर नहीं खेलेंगे। उन्होंने आते ही जैक फोक्स को हुक शॉट मारा, छक्का। फिर ग्लेन फिलिप्स को स्लॉग स्वीप, एक और छक्का। देखते ही देखते नीतीश रेड्डी ने अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाया, जिससे दर्शकों में फिर से जान आ गई। लेकिन अनुभव की कमी आड़े आई। क्रिश्चियन क्लार्क की शॉर्ट बॉल पर पुल करने के चक्कर में रेड्डी 53 रन बनाकर आउट हो गए। जल्द ही रविंद्र जडेजा भी 12 रन पर चलते बने। भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। एक छोर पर कोहली चट्टान की तरह खड़े थे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई साथ देने वाला नहीं बचा था। या शायद हम गलत थे। क्रीज पर आए गेंदबाज हर्षित राणा। सबको लगा मैच औपचारिकता मात्र रह गया है, लेकिन हर्षित राणा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राणा ने न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को निशाने पर लिया। 40वें ओवर में लेनॉक्स की गेंद पर 80 मीटर का छक्का। फिर जेमिसन जैसे लंबे गेंदबाज को मिड विकेट के ऊपर से छक्का। ये बल्लेबाजी किसी टेल एंडर की नहीं, एक प्रॉपर फिनिशर की लग रही थी। दूसरी तरफ किंग कोहली ने 40वें ओवर में एक सिंगल लेकर अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया। इतिहास रच दिया गया था। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा था। कोहली ने बल्ला उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि काम अभी अधूरा था। हर्षित राणा में महज 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा भी अपनी सीट से उछल पड़े। भारत अब मैच में वापस आ रहा था। समीकरण बदल रहे थे। जीत की खुशबू आने लगी थी। मैच अंतिम 7 ओवरों में प्रवेश कर चुका था। भारत जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर 43.4 ओवर जैक फोक्स ने एक धीमी फुल टॉस फेंकी। शायद वो छक्के वाली गेंद थी। हर्षित राणा ललचा गए, जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। लॉन्ग ऑन पर हेनरी निकल्स ने कोई गलती नहीं की। हर्षित राणा की अद्भुत पारी का अंत हुआ, लेकिन असली झटका अगली ही गेंद पर लगा। मोहम्मद सिराज आए। पहली ही गेंद पर इन स्विंगर, बल्ले का किनारा और कीपर के पास कैच, गोल्डन डक। 2 गेंदों में 2 विकेट।
भारत का स्कोर हो गया 8 विकेट पर 288 रन। अब सब कुछ कोहली पर था। 30 गेंदें 54 रन। स्ट्राइक पर कोहली, दूसरे छोर पर कुलदीप यादव। 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने समझदारी दिखाई और चौका जड़ दिया। उम्मीदें जिंदा थीं। 46वां ओवर, गेंदबाज थे क्रिश्चियन क्लार्क। पहली 2 गेंदों पर कोहली ने 2 करारे चौके जड़े। स्टेडियम पागल हो चुका था। हर किसी को लगा चेज मास्टर आज फिर एक चमत्कार करेंगे। लेकिन तीसरी गेंद क्लार्क ने एक स्लोअर कटर फेंकी। कोहली ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की। बल्ला हाथ में घूमा, टाइमिंग नहीं मिली और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। विराट कोहली 124 रन 108 गेंदें आउट। उनके आउट होते ही जैसे करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें टूट गईं। कोहली सिर झुकाए पवेलियन लौटे। उन्हें पता था कि वो कितना करीब थे। कोहली के जाने के बाद औपचारिकताएं बची थीं। 46वें ओवर में ही कुलदीप यादव रनआउट हुए और भारतीय पारी 296 रनों पर सिमट गई। अर्शदीप सिंह 4 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड ने यह रोमांचक मुकाबला 41 रनों से जीत लिया और भारत की धरती पर वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। एक ऐतिहासिक जीत कीवी टीम के लिए।